हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। नाउ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 12, एक यूनिफॉर्म वायर है 12 लेंथ का जिसको बेंड किया है फॉर्म अ एंगल ऑफ 60 डिग्री एज शोन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, एक यूनिफॉर्म लेंथ का मास है, मतलब कि लेंथ की रोड है और उसको अपन ने बेंड कर दिया है। 12 लेंथ की थी तो ये वाली पूरी लेंथ एल हो जाएगी, ये पूरी लेंथ एल हो जाएगी और ये ओ से करा है और एंगल जो है वो कितना रखा है अपन ने 60 डिग्री का रखा हुआ है। नाउ अपन को फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ। सिंपल है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए एक्चुअली करना क्या होगा भाई, ये एल लेंथ की ये भी एल लेंथ की है तो अपन को इतना तो पता है कि अगर मैं ये एक लाइन अटैच ज्वाइन कर लूँ, ये एल लेंथ की ये एल लेंथ की मतलब आइसोसेलेस हो गया तो बनने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो बनने वाले जो एंगल बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। दैट मीन्स कि ये हुआ कि ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो इनकी जो सिमेट्री कट होगी उस लाइन पे सेंटर ऑफ मास आता है। तो सिमेट्री अगर मैं कट करूँ तो कहीं ना कहीं सिमेट्री यहाँ कट होगी। सिमेट्री कट होने के बावजूद ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास देखा जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो अपन को पता ही है कि इनका जो सेंटर कहाँ लाई करता है, इनका सेंटर लाई करता है √3/4 L पे। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बट फिर भी अगर मान लो कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना हो तो अपन कैसे कर सकते हैं, तो अपन और तरीका कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये 60-60 वाले को हटा दें और ये वाली लाइन को हटा दें तो ये एल लेंथ है। एल लेंथ का मास कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इस एल लेंथ का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा। एल लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास एम बनेगा, एल लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास एम बनेगा। नाउ अब सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं इनके लाइन, ये इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम है उस पर कहीं ना कहीं सेंटर में लाई करेगा। ये एम मास का लेंथ है, ये एम मास है। सो दोनों का मास जो है, दोनों का जो मास है वो एक्चुअली क्या है, इक्वल है। इस एम का मास इस एम के मास के इक्वल है क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ है, मतलब कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास एम होगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास एम होगा और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अपन को क्या बता रही होगी, सेंटर ऑफ मास को बता रही होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा तुम्हारा। अब ये फाइंड करने के लिए एक्चुअली में सेंटर से देख रहे हैं तो सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी ये पूरी एल है तो क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। अगर L/2 हो जाएगी तो इस साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है, L/2 और बनने वाला अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा और इस साइड भी 30 डिग्री जाएगा। अपन को ये लेंथ चाहिए होगी तो ये लेंथ क्या कहलाएगी, L/2 cos 30 डिग्री। सो L/2 cos 30, तो L/2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सो इट इज़ √3L/4। सिंपल है, या तो ऐसे नहीं या तो ऐसे कर दो। तो इसमें भी √3L/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल है। नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से नहीं करना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वहीं लाई करेगा। अब चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ है मतलब कि मास जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो M/2 पे ही आना है और वहाँ से जो मीडियन खींचोगे वो परपेंडिकुलर सामने वाले पे कट करेगी और वो जो मीडियन है जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही तुम्हारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो वो √3/4 पे आता है। तुम नॉर्मली देखना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।